हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलते हैं हम आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका क्लास +2 के लिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास टॉपिक क्या है आज का? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा सेकंड लेक्चर है +2 क्लास के लिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड जो है हमारे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक जो है वो प्रीवियस क्लास में हम कवर कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब स्टेट हमारे पास तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूशन जो है वो भी आपके तीन टाइप के हो गए। या तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस और गैस। ये तीन टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन का जो स्टेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि जो सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो हमारे सॉल्वेंट के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का जो स्टेट रहेगा हमारा, वही हमारे पास सॉल्यूशन का स्टेट रहेगा। फॉर एग्जांपल कि आप सॉल्यूशन बनाते वक्त सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो? लिक्विड ले रहे हो तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड का होगा। यानी कि आप पानी में किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो लिक्विड ही रहेगी, ठीक है ना। जैसे लिक्विड के अंदर चाहे आप सॉलिड मिक्स कर रहे हो तो वो भी आपके पास लिक्विड बन जाएगा। तो या फिर आप मान लो कि कोई सॉलिड ले रहे हो, उसके अंदर आप जो है किसी सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो स्टेट जो सॉल्यूशन का होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ ए सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्वेंट का स्टेट आप रखोगे वही स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का स्टेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, गॉट इट। यानी सॉल्वेंट का जो स्टेट है वही हमारे पास सॉल्यूशन का स्टेट है। तो स्टेट हमारे पास तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी सेम टाइप में हमारे पास सॉल्यूशन के जो स्टेट है वो सॉल्यूशन जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। मीनिंग कि आपके पास सॉल्वेंट क्या है? हमारा सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। अगर आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मेरे पास सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट जो आपका गैस है तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये 9 टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके अंदर आप वो एग्जांपल भी देखोगे जो हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है इस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो चलते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास है ये 9 टाइप के आपके पास सॉल्यूशन है। और फर्स्ट है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। यानी सॉलिड जो है सॉल्यूशन आपका क्या है? सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। तो सॉल्वेंट जो है ये हम रखते हैं सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। ये तीन हमारे होंगे। अब सॉलिड सॉल्वेंट जो है इसके अंदर सॉल्यूट आप जो है या तो सॉलिड रखोगे पहले, इसके बाद हमारे पास लिक्विड, इसके बाद है गैस। सॉल्यूट जो है उसका स्टेट चेंज करोगे आप, सॉल्वेंट का स्टेट चेंज नहीं होगा क्योंकि सॉल्वेंट का स्टेट ही हमारे पास है सॉल्यूशन का स्टेट है। तो स्टेट हमारे पास सॉल्यूशन कौन से है? सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सॉलिड सॉल्यूशन है तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सॉलिड को आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉलिड के अंदर, यानी सॉलिड को आप मिक्स कर रहे हो सॉलिड के अंदर। तो ये वाला सॉलिड ज्यादा है और इसमें आप सॉलिड जो दूसरी जो सॉल्यूट है वो भी आप सॉलिड ही मिक्स कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी क्या एग्जांपल इसका बोलेंगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसके एग्जांपल हमारे क्या रहेंगे? एग्जांपल में भी कौन सा सब्सटेंस जो है वो इस तरह मिक्स करके आपका बनाया जाता है। तो ये हमारी होती है एलॉयज। एलॉयज आपको पता है बच्चों कि हमारे पास दो मेटल को मिक्स करके बनाई जाती है, यानी मेटल 1 और मेटल 2। यानी कि आपके पास दो या दो से ज्यादा मेटल जो है उनको मिक्स करके हम जो है एलॉयज बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है ब्रास। ब्रास एक एलॉय है और ये किससे बनाती है? हमारे पास कॉपर प्लस जिंक से।
ब्रास जो है हमारे पास जिंक और कॉपर से मिलके बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड के अंदर आपने सॉलिड को ही मिक्स करके और आपने जो है सॉल्यूशन बनाया है, तो दैट इज सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल है हमारी जितनी भी एलॉयज हैं वो हमारी किसके अंदर आती है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर आप क्या मिक्स कर रहे हो, लिक्विड को मिक्स कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों, व्हाट इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट, इससे आप क्या समझते हो, हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर और सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट, यानी सॉल्ट के अंदर जब वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है, थोड़े बहुत वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। एक मान लो आपके पास ये कोई वेसल है, इसके अंदर आपने ले लिया कैल्शियम सल्फेट ले लिया, ये कैल्शियम सल्फेट है। जब ये पाउडर प्योर होता है कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, तो इसको अपन हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बोलेंगे। ये जो सॉल्ट है ये क्या करेगा, जैसे आपने एनवायरनमेंट के अंदर इसको ओपन छोड़ दिया, तो ये इसके कांटेक्ट में आने वाले जो वाटर के मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या बन जाता है, ये दो टाइप के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा या तो, और यह बन जाएगा CaSO4 2H2O। थोड़ा बहुत मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा तो या तो हाफ H2O या 2H2O। और इन ये जो आपके सब्सटेंस है ये वेल नोन सब्सटेंस है फ्रॉम 9th क्लास की, पेरिस ऑफ प्लास्टर हमारा है ये, और ये आपका जिप्सम है। ठीक है ना बच्चों, तो जिप्सम और पेरिस ऑफ प्लास्टर हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, यानी कि ये एनहाइड्रस होता है। जब किसी के अंदर वाटर नहीं होता है, कोई भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं कर रखा है, तो इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं बच्चों, एनहाइड्रस हम इसको बोलते हैं। और जब ये वाटर को मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है ना बच्चों, तो एक तो आप डिफरेंस समझ गए कि हाइड्रस और एनहाइड्रस में क्या फर्क होता है, कि जैसे आपने मान लो कि कैल्शियम सल्फेट बनाया और इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल यही है, कैल्शियम सल्फेट, तो इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो हाफ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर 2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप हाफ मॉलिक्यूल को अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो ये हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं ये हमारा हो गया लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड होता है कि कई मिनरल्स हमारे अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होती हैं, मिनरल्स के अंदर जो है गैस ट्रैप हो जाती है। गैस क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है मिनरल्स के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं गैस ट्रैप्ड इन मिनरल्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे जो तीन है, ये हमारे सॉल्यूशन है आपके सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या रहता है, वैसा ही सॉलिड रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास सेकंड टाइप का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट टाइप का है। सेकंड टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन। अब जहां से सॉल्यूशन की बात है तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन से आप क्या, आपको नॉलेज में आती है चीज, क्या माइंड में आता है कि हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है सर कि इसमें हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। तो हम लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड, और हमारे पास चेंज क्या होगा, चेंज हमारे पास सोल्यूट होगा। सोल्यूट आप कुछ भी रख सकते हो, तीनों स्टेट में से सॉलिड रख सकते हो, लिक्विड रख सकते हो, एंड फाइनली गैस आप रख सकते हो। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट आपको लिक्विड ही लेना है, बिकॉज ये हम स्टार्टिंग के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट का स्टेट होगा दैट इज द फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड रहेगा एंड सॉल्यूट हमारे पास कुछ भी रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों रहेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर आप सॉलिड मिक्स करते हो, इसके तो वेल नोन बहुत से एग्जांपल हैं। कौन से एग्जांपल है, जैसे आप मान लो कि सोल्ट मिक्स कर रहे हो, नमक मिक्स कर रहे हो NaCl पानी के अंदर, या फिर आप शुगर मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना, चीनी आप जिसे बोलते हैं शुगर, और इसके बाद आपके पास यूरिया है,
यूरिया भी सॉलिड होता है। तो ये जो हमारे पास, या फिर आप ले लें ग्लूकोज, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, सॉलिड होती है। और ग्लूकोज जो है इनको आप वाटर के अंदर मिक्स करोगे, इनको आप किसमें मिक्स कर रहे हैं, वाटर के अंदर। तो वाटर आपका लिक्विड है और ये चीजें हमारी सॉलिड है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन आपका बन जाएगा, और इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का मतलब है कि दो लिक्विड है आपके पास और वो मिक्सिबल लिक्विड है, मिक्स होंगे आपस में, वो लिक्विड है। तो उनको आप जब दो लिक्विड को मिक्स कर देते हो तो वो हमारा बन जाता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अंदर हमारा क्या बोलेंगे, आप लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हमारा होगा। जैसे कि हमने क्या किया, एग्जांपल क्या है, अल्कोहल को मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो दो जो लिक्विड है वो मिक्स होने वाले होने चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। दो मिक्सिबल लिक्विड का ये मिक्सचर हमारे पास सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड, अल्कोहल को आपने मिक्स कर दिया तो ये हमारा बन गया लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन। गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कैसे मिक्स होती है, तो इसका भी एग्जांपल आपको नोवन है बच्चों, बस बताने की जरूरत है आपको, बाकी आप नोवन है, जानते हो कि हमारे पास लिक्विड जो है उसके अंदर गैस कैसे होती है, कौन सी होती है। तो जैसे कि हम पॉन्ड्स के अंदर या फिर रिवर के अंदर या सी के अंदर जो फिश वगैरह या फिर आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो किस गैस का यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो वाटर से, जो वाटर के अंदर जो मिक्स है गैस ऑक्सीजन, उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसको आपने वाटर में मिक्स कर दिया, वाटर में मिक्स डाल के ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है इसका एग्जांपल हो जाता है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है ना बच्चों। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, इसका एग्जांपल ये ले सकते हो, या फिर हमारे पास कॉमन एग्जांपल और भी है, जैसे कि हम जो कोल्ड ड्रिंक जो परचेज करके लेके आते हैं या फिर मान लो ड्रिंक करते हैं, तो जैसे आप उसका वाल्व ओपन करोगे तो क्या होगा, उसमें से गैस निकल के बाहर आएगी, ठीक है ना। तो वो गैस बाहर बबल्स की फॉर्म में क्यों आ रही है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया बाहर, इस वजह से वो बाहर निकल के आ रही है। पहले कहाँ थी वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व थी, ठीक है ना बच्चों। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, ये भी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, नेक्स्ट हमारे पास ये, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पेन कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। यानी 3 टाइप के और जो सॉल्यूशन है वो हमारे मैं यहाँ लिखूंगा ऊपर। तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, ये इसको राइट कर दिया होगा आपने। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है गैसियस सॉल्यूशन, थर्ड टाइप का। क्या सॉल्यूशन होगा हमारा, गैस के अंदर आपको सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो आप गैस रखोगे। और थर्ड टाइप की हमारी सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि आपको सॉल्वेंट गैस ही रखनी है, गैस और गैस। सॉल्यूट आप चेंज करोगे, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक है ना। यानी सॉल्यूट जो है वो चेंज होगा और इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट गैस हो। तो पहला हमारा है सॉलिड इन गैस। तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल क्या रहेंगे इसके सॉलिड इन गैस के सॉल्यूशन के, जैसे आयोडीन वेपर, आयोडीन और कैम्फर के जो वेपर होते हैं, कैम्फर जो है ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली आपके गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं ये, ठीक है ना बच्चों, वेपर्स के अंदर। तो इनके जब वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जो होंगे ये जब एयर में आ जाते हैं, वेपर्स इन एयर, वेपर्स इन एयर, जब आप इसको ओपन छोड़ देते हैं तो इनके अंदर सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जब कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली जो है जंप कर जाता है या कन्वर्ट हो जाता है हमारा गैसियस के अंदर, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस विदाउट अंडरगोइंग ए इंटरमीडिएट फिजिकल स्टेट दैट इज लिक्विड स्टेट, उसमें नहीं जाता है और सीधा ही वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ही आप आयोडीन सॉलिड है हमारे, कैम्फर सॉलिड है हमारा, और उसके जो वेपर जब एयर में आ जाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में उसमें घूमते रहेंगे वेपर्स जो है एयर के अंदर, तो ये हमारा जो है बन जाता है सॉलिड इन लिक्विड का सॉलिड इन गैस का सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस कॉमनली नोन है कि
जैसे हमारे एयर जो है, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यानी ह्यूमिडिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट हमारे एयर के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी इन एयर। व्हाट वी स्पीक ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, तो ह्यूमिडिटी इन एयर, ये इसका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस इन गैस, कोई भी दो गैसेस को आप मिक्स कर दो तो गैस इन गैस बन जाता है। जैसे कि हमारे पास N2 प्लस में O2 है, और खुद एयर जो होती है हमारी, ठीक है ना, एयर इटसेल्फ इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, क्योंकि एयर के अंदर कौन कौन सी चीजें मिक्स होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो इस तरह कई गैसेस एयर के अंदर हमारे मिक्स हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया किसका? गैस इन गैस का। तो इन तीनों जो है को मिला करके हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशन बन जाते हैं? 9 टाइप के सॉल्यूशन हमारे बन जाते हैं। कितने टाइप के? 9 टाइप के सॉल्यूशन जो है हमारे बन जाते हैं। जब आप सॉल्वेंट को फिक्स करके और सॉल्यूट को चेंज करते हो, तो एक में 3 स्टेट हो गए सॉल्यूट के, फिर दूसरे में 3 स्टेट हो गए, फिर तीसरे में 3 स्टेट हो गए सॉल्यूट के, तो इस तरह मिला करके हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये हमारा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इतना ही है आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि दो लिक्विड जो है उनको आप मिक्सिबल कब बोलेंगे, उनको जो जब आपस में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं, किस नाम से उनको नॉन है वो। जैसे कि हमारे पास मिक्सिबल है, तो मिक्स हो जाए तो मिक्सिबल बोलेंगे, ठीक है, और ना मिक्स हो रहे हैं तो उनको इमिक्सिबल बोलेंगे। तो इस तरह हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन और हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जैसे कि मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं? मिक्सिबल लिक्विड, ये आपके नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए है, आगे काम आएगा ये आपके। वैसे तो हमारे 9 टाइप का जो है वो सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, पर ये 2-3 टाइप के और होते हैं हमारे पास। मिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो लिक्विड आपके कंप्लीटली मिक्स हो जाए, क्या हो जाए? कंप्लीटली जो है मिक्स हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड। तो मिक्स कौन से होंगे? जिनकी प्रॉपर्टी नेचर मिलेगा, ठीक है ना, जिनका नेचर क्या हो? सेम हो, वो आपस में मिक्स जल्दी हो जाते हैं। यू वेल नोन दैट कि पोलर जो होते हैं हमारे पोलर में मिक्स होते हैं, और नॉन पोलर में मिक्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल में 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अलग अलग पोल बन जाते हैं, तो हमारे पास पोलर हो गया। पोलर के अंदर पोलर मिक्स होगा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर जो हमारा है इसके अंदर नॉन पोलर मिक्स हो जाएगा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर मिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये जब नेचर मिलेगा तो इन 2 टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? मिक्सिबल लिक्विड, जो मान लो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। पोलर इन पोलर, जैसे हमारे पास अल्कोहल इन वाटर है, अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है साइक्लोहेक्सेन, ये नॉन पोलर है साइक्लोहेक्सेन, प्लस में हमारे पास जो है हेक्सेन बोल दो, ठीक है ना, हेक्सेन हमारे पास हो जाता है। तो हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन दोनों नॉन पोलर है, ये जल्दी आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट इमिक्सिबल लिक्विड। और सेकंड हमारे पास होता है इमिक्सिबल लिक्विड। इमिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं? इमिक्सिबल लिक्विड जो है वो लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, डू नॉट मिक्स, डू नॉट मिक्स, जो मिक्स नहीं होंगे उसे उनको आप लिक्विड्स को बोलेंगे इमिक्सिबल लिक्विड्स, दे आर नोन एज इमिक्सिबल लिक्विड। जैसे कि आप इनकी प्रॉपर्टी को आपने चेंज कर दिया, एक पोलर दिया आपने, दूसरा नॉन पोलर दिया है। जैसे कि हमारे पास नॉन पोलर है बेंजीन, और इसको आप मिक्स कर रहे हो वाटर के अंदर, तो ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। तो आपने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, वो आपके लिक्विड क्या कहलाएंगे? इमिक्सिबल लिक्विड, जो मिक्स ना हो। थर्ड टाइप के हमारे होते हैं पार्शियली मिक्सिबल। पार्शियली मिक्सिबल, जो थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, ठीक है ना। पार्शियली मिक्सिबल जो लिक्विड हमारे होते हैं वो आपके पार्शियली मिक्स होते हैं, ठीक है ना।
नॉट कंप्लीटली सेपरेट रहेंगे और ना ही कंप्लीटली मिक्स होंगे, ये आपके पार्शियली मिक्स होंगे, ठीक है ना। तो जो आपके पार्शियली मिक्स होते हैं थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, तो हम बोलते हैं पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारे पास है ईथर प्लस वाटर, ईथर प्लस में वाटर, तो ये जो दो हमारे लिक्विड हैं ये पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने स्टडी किया टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और हमारे पास ये 3 टाइप के अलग से सॉल्यूशन आपके टू इनहेंस योर नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज आपके बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।